हेलो एवरीवन, दिस इज जाकिब और स्वागत है आपका रामस्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता। मोलर चालकता को मैंने बता दिया था कि अगर एक मोल सॉल्यूशन को बनाया जाए और उसमें जितनी भी चालकता होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मोलर चालकता पे आधारित एक नियम है। उस नियम के बारे में बात करेंगे कि वो नियम आखिर कैसे चलता है और कैसे नहीं। सही है। तो जैसे ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अगर एक मोल सॉल्यूशन को लिया जाए और इसकी चालकता को मेजर किया जाए तो इसमें जितनी भी कंडक्टिविटी होगी, जितनी भी चालकता होगी, उसी को मोलर चालकता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान जो होता है विशिष्ट चालकता आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर हम लोग C बराबर N/B और B बराबर जो जब लगाएंगे हमारे पास, सही है, B बराबर क्या होगा? 1/C जब लगाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू बराबर K/C। और इसे हम लोग जब सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लेंगे, यानी ये सांद्रता होगी लीटर में, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो फिर यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना म्यू बराबर K/C इंटू में क्या आएगा? 1000। अब ये जो न्यूमेरिकल है इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन आज हम लोग पहले इसी पे एक टॉपिक है कोलेराउस का नियम, उसे समझते हैं। सही है। तो यहाँ से ध्यान से समझना कि कोलेराउस का नियम किस तरीके से काम करता है। देखो, अब इसे क्या पढ़ना है हमें? यहाँ से कोलेराउस का नियम। देखो, कोलेराउस में क्या हुआ? वैद्युत अपघटन, यानी कि कोलेराउस ने सबसे पहले क्या किया, जो दुर्बल यानी दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्य आप लोगों ने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? एक ऐसा वैद्युत अपघट्य जो 100% इलेक्ट्रोलिसिस देता है, क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग। और एक ऐसा वैद्युत अपघट्य जो क्या होता है? 100% इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देता, क्या कहलाता है? वीक। तो इसने एक परीक्षण किया, किस पे किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। तो सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे कि कोलेराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्य पर क्या हुआ? एक परीक्षण किया और एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोलेराउस का नियम। यानी कोलेराउस ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सही है, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा वो किस हो जाएगा? यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो कोलेराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्य पर एक परीक्षण किया, सही है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पर एक परीक्षण किया और एक नियम दिया, से कोलेराउस का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार समझना, इस नियम के अनुसार क्या होता है सबसे पहले आप समझ लो। जैसे यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, जो कि अभी मैंने पीछे भी बनाया था। यहां पर जो है हम लोगों ने लिया सॉल्यूशन के लिए वाटर ले लिया, सही है, और वाटर में मिलाया NaCl। तो सबको पता है कि NaCl में Na जो है वो प्लस में टूट जाएगा और Cl जो है वो माइनस में। अब चूंकि ये केमिकल है, इस केमिकल से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इलेक्ट्रोड। क्या लगा देंगे? यानी ये तार लगाए और इन्हें जैसे ही मैंने बैटरी से जोड़ा, सही है, बैटरी से जोड़ने पे मान लो ये प्लस हो गया, बैटरी नहीं दिखा रहा हूं अभी मैं, ठीक है, और ये जो है वो कैसा हो गया? माइनस। तो हम सबको पता है कि ये माइनस वाला जो इधर भागेगा और जो प्लस वाला है वो इधर भागेगा। अच्छा, जब ये आवेश गति करेगा, यानी जब प्लस वाला गति करेगा तो हमारे पास तो भी वोल्टेज उत्पन्न होगा। जहां वोल्टेज आएगा वहां समानुपाती क्या है? आई। यहीं जहां वोल्टेज आएगा वहां क्या आ जाएगी? धारा। क्योंकि हमने पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर क्या होता है? IR। तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास Na प्लस भागेगा तो भी धारा फ्लो होगी, और जब ये Cl माइनस भागेगा तो अभी क्या होगी? धारा फ्लो हो जाएगी। यानी कि आपको जो यहाँ करंट मिलेगा, यानी टोटल करंट आपको मान लो इस बैटरी में, ये बैटरी मैंने अगर लगा दी तो इस बैटरी में तुम्हें जो टोटल करंट मिला, मान लो यहाँ से जो टोटल करंट मिला वो तुम्हें कितना मिला? 10 एम्पियर का मिला। कितना मिला? 10 एम्पियर का। तो ये जो 10 एम्पियर का करंट तुम्हें मिल रहा है, ये 10 एम्पियर का करंट केवल प्लस के कारण नहीं होगा, केवल माइनस के कारण नहीं होगा, दोनों के कारण होगा। किसके कारण होगा? अरे माइनस वाला आवेश गति करेगा तो अभी वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, और अगर प्लस वाला गति करेगा तो अभी क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। तो प्लस वाले के कारण भी धारा का प्रवाह होगा और माइनस वाले के कारण भी धारा का प्रवाह होगा। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ जो टोटल चालकता तुम्हें मिल रही है वो किसके बराबर है? धनायन की और ऋणायन के। यानी इसकी मोलर चालकता और इसकी मोलर चालकता दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कुल मोलर चालकता मिलेगी। तो कोलेराउस ने जो नियम दिया प्रबल वैद्युत अपघट्य, वो यही बताता है। कहता है जब आप कोई मोलर चालकता निकालते हो किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का, तो वो तुम्हें केवल एक सिंगल आयन के कारण नहीं मिलती है, वो प्लस के कारण भी मिलती है और माइनस के भी।
तो इसी नियम को उसने कैसे लिखा वो समझना। आप मोलर चालकता को लिखते हैं हम घट्टे पर क्या किया, एक परीक्षण किया और एक नियम दिया, से कोलेराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सही है, इस नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघट्टे की कुल मोलर चालकता, ये कौन सी चालकता है, कुल मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन की मोलर चालकता यानी कि प्लस वाली मोलर चालकता और उसमें उपस्थित ऋणायन की मोलर चालकता यानी कि माइनस वाले की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये दिख रहा है आपको, यानी क्या कह रहा है कि तुम्हें अगर 10 एम्पियर करंट मिली है तो एक अकेले प्लस के कारण नहीं मिली, अकेले माइनस के कारण नहीं मिली है, हमेशा ये किसके साथ मिलेगी, प्लस और माइनस दोनों के कारण, क्योंकि प्लस वाला भी आवेश गति करेगा और माइनस वाला भी, और जब भी आवेश की गति होती है तो कार्य होता है, जहां कार्य होगा वहां पे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो क्या बताएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की कुल मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की कुल मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होते। बात समझ में आई। अब मैं एक वर्ड जोड़ें, शब्द है यहां पर, जो कुल मोलर चालकता है वो लेते हैं अनंत, और इस कुल मोलर चालकता को हम एक नाम और देते हैं, वो सीमांत मोलर चालकता। क्या है, सीमांत। आप जब बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी के तो वहां ये वर्ड यूज किया है। यहां पर एक, अगर मैंने कुल नीचे लिख दिया तो मैं अनंत ऊपर, यहां पर ऊपर मैंने प्लस लिख दिया तो मैं अनंत यहां लगा देता हूं। अच्छा, ये अनंत की जगह इस तरीके से वो भी लगा देते हैं, सही है, नॉट करके भी लिखते हैं, यानी यहां पर ऑब्लिक में तुम्हें नॉट मिलेगा तो अभी नहीं है। अब एक शब्द जोड़ लो कि अनंत तनुता, ये जो इन्फिनाइट है यानी इसका अगर नाम लिखेंगे तो ये है अनंत तनुता। कौन सी तनुता, अनंत तनुता। तो बताएंगे किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की कुल मोलर चालकता या फिर अनंत तनुता पर बोलेंगे, अनंत तनुता पर कुल मोलर चालकता या फिर सीमांत मोलर चालकता। किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की, सही है, अनंत तनुता पर कुल मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। सही है, पहले याद कर लो, अभी समझेंगे कि सीमांत मोलर चालकता क्या है या कुल मोलर चालकता क्या है और ये अनंत तनुता यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या है। लेकिन आपको समझाना क्या है, सबसे पहले ये डेफिनेशन याद कर लो। तो पहले पैराग्राफ में क्या बताएंगे कि कोलेराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्य पर क्या दिया, एक परीक्षण किया और एक नियम दिया, इसे क्या कहते हैं, कोलेराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की कुल मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता किस पर, अनंत तनुता पर। सही है, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर कुल मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। सही है, इसे क्या कहते हैं, कोलेराउस का नियम कहते। अब इसमें जो आयन है वो फ्री तरीके से गति करते हैं, यानी यहाँ पर जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है उनके सामने। जैसे आपको जब मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां पर एक रुकावट थी, प्लस वाला उसको इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा था, माइनस वाला आने से रोक रहा था, तो वो रुकावट यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए इस नियम का एक और नाम है, इस नियम को हम लोग बोलते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन, सही है, का नियम। अब ये चीज क्या है, देखो आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से अभिगमन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और इसी के कारण तुम्हें चालकता मिल रही है, इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो अब ये वाली लाइन जोड़ लो कि इसमें क्या होता है, सही है, यानी इस एक्सपेरिमेंट या इस परीक्षण में आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर सकते हैं, इसलिए इस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई। अब पहले ये समझते हैं कि बच्चों ये जो सीमांत मोलर चालकता और ये कुल अनंत तनुता है क्या, सही है। तो कोलेराउस ने क्या किया, इसको समझना ध्यान से। देखो मैं सबसे पहले समझाता हूं तुम्हें सीमांत मोलर चालकता और अनंत तनुता दोनों एक साथ। मैंने क्या हुआ, एक मैंने यहाँ जो सॉल्यूशन लिया, यानी कि ये जो विलयन मैंने बनाया, सही है,
ये सबसे पहले मैंने लिया 1 लीटर में बनाया, कितने में बनाया 1 लीटर में, सही है। अब होगा क्या कि मैंने इसमें NaCl घोले, और NaCl घोले मैंने कितने 10 NaCl, कितने घोले 10। समझ में आ रहा है पीछे सबसे ज्यादा, ठीक है इधर देखो। तो अगर 10 NaCl घोले 1 लीटर में, अब हुआ क्या कि इसने जब ये इसके अंदर आके टूटा तो टूटने पे तुम्हें मिले 5 Na+ मिले और 5 क्या मिले Cl-। तो अभी तुम क्या करो, तुम्हें अगर 10 चीजें दी जाएं, 10 मूल हैं ये, और तुम्हें मिले हैं यहाँ पर टूटने पे केवल 5, तो तुम क्या होगा कि अभी तो 50% ही टूटा है ये, और 1 लीटर में 5 यानी 50% टूट गया, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर में अब टूटेगा नहीं। तो अब तुम क्या करोगे, इस विलियन को 2 लीटर करोगे। क्या करोगे कि 2 लीटर करके देखते हैं। जैसे ही 2 लीटर किया, अब इसमें से क्या हो गए 7 टूट गए, नहीं 7 Na+ मिल गए, और 7 क्या मिल गए तुम्हें Cl-। क्या मिल जाएंगे 7 Cl-। तुमने कहा कि अभी भी 3 रह गए, यानी 30% अभी भी टूटने को रह गया, तो तुमने इसे कर दिया कितना 3 लीटर, कि चलो इसे 3 लीटर करके देखते हैं। तो जैसे किया तो अब तुम्हें मिल गया 8 Na+ और 8 Cl-। बोले अभी भी जो है वो टूट नहीं रहा, यानी अभी पूरी तरीके अभी 20% टूटने को रह गया है। तो तुमने अब इसे कर दिया 4 लीटर की, चलो इसे 4 लीटर करते हैं। और जैसे ही 4 लीटर किया तो अब तुम्हें कितने मिल गए 9 Na+ मिल गए और 9 Cl-। तुमने कहा कि अभी भी 10% टूटने को रह गया है, तो अब तुमने क्या हुआ इसमें 4 लीटर को 5 लीटर किया, फिर 6 लीटर किया, लेकिन अभी भी नहीं टूटा ये। 7 लीटर किया अभी भी नहीं टूटा, 8 लीटर किया अभी भी नहीं टूटा, यानी कि अब ये इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। यानी अब तुम्हें 90% ये टूट गया, तो इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। तो इससे ज्यादा नहीं टूट सकता, तो इससे ज्यादा चालकता देगा क्या, नहीं देगा ना। क्या चालकता देगा इससे ज्यादा, नहीं देगा। तो उसने कहा कि यही जो चालकता है वो क्या हो गई, कुल हो गई। बोले जब तुम 4 लीटर में घोलोगे तो 4 लीटर में घोलने के बाद तुम्हें 9 Na+ मिल जाएंगे, 9 Cl- मिल जाएंगे, इससे ज्यादा टूट नहीं सकता। और जब इससे ज्यादा टूटेगा नहीं तो ये इससे ज्यादा चालकता भी नहीं देगा। यानी वो जो चालकता मिली वो क्या होगा, इक्वल। यानी चालकता क्या क्या हो गया, अंत हो गया। आप जो चालकता है उसकी सीमा बढ़ाते जा रहे थे कि 5 से 7 किया, 7 से 8 किया, फिर 9 कर दिया। अब इससे क्या हुआ, तुम्हें चालकता जो मिल रही है उसका क्या हो गया, अंत हो गया, यानी सीमा का क्या हो गया, उसका अंत। तो इसलिए कुल मोलर चालकता को क्या बोल दिया हमने, सीमांत। कि भैया ये कुल मोलर चालकता भी है और सीमांत भी, यानी इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, इससे आगे ज्यादा नहीं जा सकते। सीमा का मतलब क्या होता है, ऐसे आप भारत की एक सीमा है, सही है, एक LOC है, एक LAC है, सही है। आपने एक क्या होते हैं हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये जो आपकी सीमाएं, सही है, LOC जो है किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, LAC जो है वो किसके बीच है, चाइना के बीच है। तो ये जो आपके सीमा है, यानी कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। आप क्या कहोगे कि भारत की सीमा का आप क्या हो गया, अंत। तो ऐसे यहाँ पर चालकता का है कि आपने 9 के 5 के कारण मिली, बोले अभी और मिल सकती है, फिर 7 के कारण अभी और मिल सकती है, 8 के कारण अभी और मिल सकती है, 9 के कारण सोचा अभी और मिल सकती है, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं मिल रही है। चाहे तुम 4 करो, चाहे 5 करो, फिर 6 करो, 7 करो, 8 करो, कितना ही करो, लेकिन इससे ज्यादा चालकता मिलेगी क्या। तो जब नहीं मिल सकती तो चालकता का हो गया अंत। इसीलिए इसको कुल मोलर चालकता को ही बोला सीमांत। क्या बोला। अब ये जो डायल्यूशन किया, डायल्यूशन का मतलब समझे, तनु का मतलब होता है क्या, पतला, ये तो बताया था। तनु विलियन क्या होता है, पतला विलियन। तो तनुता का मतलब है कि डायल्यूशन करना, कि पहले 1 लीटर फिर 1 लीटर और मिलाया, 2 लीटर हो गया, पतला हो गया विलियन, 3 लीटर मिला और पतला हो गया, 4 लीटर मिला और पतला हो गया। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, डायल्यूशन। अब कितने लीटर पे ये 100% टूटेगा या 90% टूटेगा, वो किसी का फिक्स नहीं है। वो किसी का फिक्स है क्या। अगर ये क्लियर होता है कि इस विलियन में तुम इतने लीटर मिला दो तुम्हें मैक्सिमम चालकता मिल जाएगी, या इस विलियन में इतना मिला दो तुम्हें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम चालकता मिल जाएगी, ये कभी भी फिक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कितना बताएं, बोले संख्या कितनी है, बोले अनंत। तो इसीलिए कह दो कि अनंत तनुता। क्या कह दो कि भाई साहब क्या करोगे, डायल्यूशन करोगे तो कब करोगे, इनफाइनाइट। तो कोलेराउस ने कहा कि जब मैंने डायल्यूशन करना शुरू किया तो मैंने 1 लीटर 2 लीटर ये किसी का भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कोई विलियन 1 लीटर पे दे दे मैक्सिमम, हो सकता है कोई 2 लीटर पे दे, हो सकता है कोई 3 लीटर पे दे। अब संख्याएं जो है हम ऐसे 2 3 4 करके बता नहीं सकते, तो संख्याएं क्या होती हैं, अनंत। तो इसलिए उसने कहा कि ये जो डायल्यूशन आप करना शुरू करोगे तो वो कहाँ तक जाएगा, बोले अनंत डायल्यूशन जाएगा। और जब तुम्हें चालकता मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी, सीमांत। क्या हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे वो 2 लीटर हो, चाहे वो 3 लीटर हो, उसी को हम लोग इनफाइनाइट डायल्यूशन करेंगे। उस पर जो चालकता मिलेगी उससे क्या बोलेंगे हम लोग, सीमांत मूलर चालकता। क्या बोलेंगे, यानी कि बताएंगे एक ऐसा तनु, यानी एक ऐसा तनुता डायल्यूशन कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि जब विलयन का हम लोग आयतन को बढ़ाते हैं, एक ऐसा आयतन जिसपे क्या होता है मूलर चालकता का मान क्या हो जाता है, सीमा यानी उस अंत हो जाता है। ये कह सकते हो कि मूलर चालकता का मान का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। या फिर ये कह दो कि हमें कुल मूलर, एक ऐसा आयतन, सही है, एक ऐसा आयतन जिसपे कुल मूलर चालकता प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत मूलर चालकता कहते हैं, तथा उस आयतन को क्या कहते हैं, अनंत तनुता। अरे फिर समझो, सीमांत मूलर चालकता क्या है, हमने किसको बढ़ाया, आयतन को तो ही बढ़ाया है। तो एक ऐसा आयतन आएगा जब हमें मूलर चालकता कुल प्राप्त हो जाएगी, और जब कुल मूलर चालकता प्राप्त होगी तो उसी को कहेंगे सीमांत मूलर चालकता। क्या कहेंगे? और वो कौन सा आयतन होगा, तो वो कौन सा आयतन होगा, अनंत तनुता। तो उस आयतन को अनंत तनुता कहते हैं। तो अब यहाँ से बताएंगे, इस सबको जोड़ के अब यहाँ से बताएंगे सबसे पहले कि एक ऐसी, समझना ध्यान से, एक ऐसा आयतन जिसपे मूलर चालकता का कुल मान प्राप्त होता है उसे सीमांत मूलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत मूलर चालकता कहते हैं। तथा उस आयतन को क्या कहते हैं, अनंत तनुता या इनफाइनाइट डायल्यूशन कहते हैं। या फिर एक ऐसा आयतन, ऐसे बताओ, एक ऐसा आयतन जिसपे कुल मूलर चालकता प्राप्त होती है अनंत तनुता कहलाता है, तथा उस मूलर चालकता को क्या कहते हैं, सीमांत मूलर चालकता कहते हैं। इसी बात का यूज करा है किसने, कोलेराउस ने। तो कोलेराउस का नियम क्या है, आप पूरा समझो फिर तुम्हें याद करना है। तो सबसे पहले बताएंगे कि कोलेराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्य पर एक परीक्षण किया और एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोलेराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की, या किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर कुल मूलर चालकता या सीमांत मूलर चालकता उसमें उपस्थित अनंत तनुता पर धनायन की मूलर चालकता अनंत तनुता पर ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। अर्थात इस नियम में या फिर इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। इसीलिए इस नियमों को क्या कहते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। फिर बताएंगे एक ऐसा आयतन जिसपे कुल मूलर चालकता तथा एक कुल मूलर चालकता प्राप्त होती है उसे सीमांत मूलर चालकता कहते हैं, तथा उस आयतन को क्या कहते हैं हम लोग, अनंत तनुता कहते हैं। आज समझ में आई, याद हुआ, क्लियर हुआ ये? तो एक आध बार फिर पढ़ लो, समझेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य पर कोलेराउस ने प्रबल वैद्युत अपघट्य पर क्या किया, एक परीक्षण किया और एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कोलेराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर कुल मूलर चालकता या सीमांत मूलर चालकता अनंत तनुता पर धनायन की मूलर चालकता अनंत तनुता पर ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। सही है। फिर बताएंगे एक ऐसी चालकता या एक ऐसा आयतन जिसपे कुल मूलर चालकता प्राप्त होती है उसे सीमांत मूलर चालकता कहते हैं, तथा उस आयतन को क्या कहते हैं, अनंत तनुता इनफाइनाइट डायल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, याद हुआ, ये क्लियर हो गया? यानी इसने मूलर चालकता में कुछ नहीं, अच्छा ये नियम में है ही नहीं कुछ। नियम जो है अगर ये हमारे समय में अभी आता तो हम नियम बना देते। ये कोई सबको पता है कि जो आवेश गति करता है तो आवेश के कारण ही क्या कार्य किया जाता है, और जब कार्य किया जाता है तो वहां पर क्या पोटेंशियल यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यही विभवांतर क्या होता है, जिम्मेदार होता है किसका, धारा का। तो जो धारा प्रवाहित होती है वो इस विभवांतर के कारण होती है, बात याद रखना। अब कोलेराउस के नियम की क्या है, कुछ एप्लीकेशन है। सही है, क्या है, कुछ एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन समझना, ये एप्लीकेशन समझना थोड़ा सा टफ होता है लेकिन आपके समझ में आ जाएंगे। ये याद हो गया, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब यहां से समझेंगे, ये ब्लैक कलर सही दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है, सही है। देखो अब हमें पढ़ने कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब समझते हो बच्चों, है भाई? अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन अनुप्रयोग का मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि जो नियम दिया है इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं। वैद्युत अपघट्य जो इसने लिया वो प्रबल था, लेकिन हमने दुर्बल भी तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नींद आ रही है, डांस करके दिखाऊं? अब तो यूट्यूब पे ही चल रही है कहानी, समझे? है? हाँ जल्दी। फेमस तो ही नहीं होना है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि एक होता है फेमस होना और एक होता है नोबेल, यानी कि एक होता है उत्कृष्ट और एक होता है फेमस हो जाना। फेमस तो भाई राखी सावंत भी है, नहीं है? फेमस तो दीपक कलाल भी है, इन्हें देखना ये बहुत फेमस हैं, लेकिन क्या ये उत्कृष्ट है? तो फेमस होना जो है वो महत्व नहीं है, कहीं तुम फेमस हो जाओ। फेमस तो अभी इंसान 2 दिन में हो जाएगा, समझे? कैसे हो जाएगा?
2 दिन, 1 दिन लगेंगे उसे बस फेमस होने में। चलो इधर देखो, सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि इसने परीक्षण किया प्रिवल पे, इस पे, और इसकी सहायता से आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल लोगे। किसकी निकाल लोगे? अब पिरवल वाले मैंने बताया क्या थे, कार्बनिक यौगिक वाले, जो वो अकार्बनिक वाले थे वो कैसे थे? पिरवल। और जिसमें कार्बन आ जाएगा वो कैसे हो जाएंगे? दुर्बल। अब मैं यहाँ तुम्हें समझाएं, इसकी पहली एप्लीकेशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, याद रखना, ठीक है? यानी इसकी सहायता से, इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, अभी जब मैं आपको ये लिखाऊंगा तो उसमें एक सीरीज लिखवाऊंगा, धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की कौन कौन सी मोलर चालकताएं होती हैं। तो वो जितने भी मैं आपको लिखाऊंगा वो सब अकार्बनिक तत्व होंगे। कौन से तत्व होंगे? लेकिन निकालेंगे कैसे इसको देखो, अब ये समझो। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ पदार्थों की मोलर चालकताएं दे रखी है पिरवल वालों की, जैसे अब मुझे संख्या भी नहीं लिख रहा, जैसे मान लो NaCl की दे दी, NaCl की दे दी तुम्हें X, कोई भी नंबर दिया होगा ये, यानी मोलर चालकता किसकी? NaCl की, ये दे रखी है X, क्या दे रखी है? ऐसी तुम्हें मोलर चालकता यानी कि दे दी तुम्हें NaOH की या NaAC की, सही है? ये तुम्हें दे रखी है Y, क्या दे रखी है? फिर तुम्हें म्यू यहां पर क्या दे दिया? HAC, वो HCl, और इसकी दे रखी है तुम्हें क्या? Z। और अब ये तुमसे पूछ रहा है म्यू HAC की बताओ। यहाँ AC का मतलब क्या होता है? वो वाला AC नहीं, एसीटोन भी नहीं, एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन होता है। इसका मतलब है कि CH3COO और इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर? वो H, ठीक है? यहां मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा? H। यानी यहाँ HAC का मतलब है CH3COOH और AC का मतलब है केवल CH3COO माइनस। तो तुम्हें इसकी निकालने को कह रहा है। अब मुझे बताओ, ये भी पिरवल है, देखो NaCl पिरवल है, वैद्युत अपघट्य नहीं है। अरे इसमें कोई कार्बन दिख रहा है? इसमें ये है, सही है, लेकिन यहाँ पर Na जो है एज ए स्ट्रॉन्ग काम करेगा यहाँ पर। ये HCl जो है ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो है HAC ये है CH3COOH, तो ये कैसे हो गया? वीक। वो कह रहा है ये तीनों तुम्हें दे रखे हैं, इसकी निकालो। तो कैसे निकालते हैं? अब नियम क्या पढ़ा है आपने कि धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के क्या होता है? बराबर। तो अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यानी कि तुम्हें निकालना है म्यू HAC, ये तो निकालना है। तो क्या लिखोगे? प्लस वाला, यानी कि म्यू H प्लस H जो है वो क्या होता है? प्लस, और प्लस में लिखोगे म्यू क्या है? AC माइनस, सही है? तो यहां पर HAC का मतलब H प्लस और AC माइनस के योग के बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये नहीं दिए रहो, मतलब H प्लस की मोलर चालकता नहीं दी है और माइनस की भी मोलर चालकता नहीं दी है, तो किससे लगाओगे? अब इससे लगाना है। ये नियम ने एक कैलकुलेशन करके दिखाया है। कैसे? अब तुम देखो कि H जो है वो किससे मिल सकता है? इन तीनों में बताओ H कहां से मिलेगा? 1 2 3, तीनों से। कहां से? HCl से। तो जहां से H मिल जाए उसकी लगा दो, यानी म्यू HCl, तो हमें H मिल जाएगा यहां से। AC कहां से मिल जाएगा? AC कहां से मिल जाएगा? यहां से। तो अगर मैं AC चाहिए तो मुझे यहां पे म्यू NaAC। अब क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए HCl में केवल H प्लस और NaAC में केवल AC माइनस। क्या नहीं चाहिए? इसमें क्या नहीं चाहिए और इसमें क्या नहीं चाहिए? तो जो नहीं चाहिए उसे हटा दो और जिसे हटाना होता है उसे घटा दो, सही है? ये एक नियम है कि जो नहीं चाहिए उसे हटा दो, या फिर ऐसे कह दो कि जिसे लाना है उसे छेड़ेंगे नहीं, जिसे लाना है, और जिसे नहीं लाना है उसे छोड़ेंगे नहीं, सही है? मैथ का नियम है ये कि जो लाना है उसे और जिसे हटाना है उसे छोड़ेंगे नहीं, तो दोनों ही छेड़ लो। बोले जिसे लाना है उसे भी छेड़ेंगे नहीं और जिसे हटाना उसे भी छेड़ेंगे नहीं। बड़ा सीधे हो तुम, किसी को छेड़ना ही नहीं चाह रहे हो, क्यों? बोले बहुत सीधे हम, किसी को छेड़ना ही नहीं चाह रहे, तो छेड़ो। देखो
तो जिसे लाना है उसे छेड़ेंगे नहीं और जिसे हटाना उसे, तो इसे हटाने का मतलब है घटा देना। तो अगर मैं यहां से Na और यहां से Cl को हटाना चाह रहा हूं तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl। तो इसका मतलब है कि मैं माइनस कर दूंगा मोलर चालकता किसकी, NaCl की। बात समझ में नहीं आई, आ गई? यानी कि ये कैलकुलेशन दुर्बल के आधार पे करते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की निकलवाएगा तो प्रबल का यूज करके कर रहे हैं। देखो ये इसे थोड़ा H प्लस AC माइनस, इसी पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये टॉपिक होते ही मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। तो ये H प्लस और AC माइनस है। अब H प्लस किससे चाहिए, जिससे मिल जाए HCl से मिल जाएगा। AC माइनस किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। तो जो लाना है उसे छेड़ेंगे नहीं, बाकी को छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ने का मतलब है हटा देना, हटाने का मतलब है घटा देना। तो हटाने का मतलब है कि Na और Cl को हटाओ, तो किसे घटा देंगे, NaCl को। अब इनकी वैल्यू लगा दोगे जो तुम्हें नंबर दिए होंगे न्यूमेरिकल में। Na इसका HCl का नंबर दे रखा है तुम्हें क्या, Z, NaC का मतलब दे रखा है Y, और इसका लगाएंगे क्या, X। ये नंबर दिए होंगे, इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई? चलो एक सवाल और ऐसे और समझ लो, जैसे यहां पे मैं कराता हूं, इधर देखो, ये मिटाल दें, ये मिटाल दे रहे हैं, इधर देखो, ये समझना। जैसे अब तुम्हें दे रखा है यहां पर म्यू, अरे म्यू NaCl दे रखा है X, म्यू NaOH दे रखा है Y, और म्यू H2O या म्यू HCl दे रखा है Z, और म्यू H2O निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, अब समझ में आ जाएगा। देखो NaCl दे रखा है, NaOH दे रखा है, HCl, ये देखो तीनों स्ट्रॉन्ग है। H2O अपने आप में वीक होता है, सही है, क्योंकि आसानी से आयन में नहीं टूटता है। मैंने क्या बताया, क्या पानी में, प्योर वाटर में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, प्योर वाटर में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं। जो नॉर्मल वाटर तुम लेके आते हो, फिल्टर पानी में भी करंट का फ्लो हो जाएगा, वो प्योर नहीं है, उसके अंदर भी कुछ सॉल्ट चले जाते हैं। डिस्टिल वाटर मैंने बताया था बिल्कुल पूरी तरीके से प्योर है, उसमें हर एक सॉल्ट को निकाल दिया जाता है, तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रांग होता तो आयन में टूटता, और आयन में टूटता तो तुम्हें करंट का फ्लो करके दिखाता। लेकिन H2O में नहीं होता है, यानी कि H2O अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम्हें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालोगे, इसे समझना ध्यान से, ठीक है। यहां पर कैसे निकालोगे, यानी म्यू H2O निकालना है। तो म्यू H2O का मतलब क्या है, इसमें दो आयन है, कौन कौन से, एक म्यू है H प्लस, और क्या है म्यू OH माइनस। जो ये H2O बना होता है वो H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है। तो मैंने क्या हुआ, H प्लस लिख दिया और OH माइनस। अब ये देख लो कि H प्लस इन तीनों में कौन दे देगा, इन तीनों में H प्लस कौन देगा, बोलो ना, दिख नहीं रहा है तुम लोगों को। तो म्यू H प्लस देगा HCl, तो यहां हो जाएगा म्यू HCl। OH कौन देगा, तो म्यू NaOH, तो म्यू NaOH, तो म्यू NaOH हो गया। अब जिसे लाना है उसे, और बाकी को, और छोड़ने का मतलब है हटा देना, और हटाने का मतलब क्या है, घटा देना। तो क्या घटाना चाहोगे, क्या घटाना चाहोगे, अरे H चाहिए, OH चाहिए, Na नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, तो इसे हटाओ, यानी कि NaCl को घटा देंगे। तो माइनस कर दूंगा मैं म्यू NaCl। इसका भी मान दे रखा है, इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है, H2O की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, सही है। अगर तुम्हें ये H प्लस की चालकता और OH माइनस की चालकता दे जाए तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इन दोनों की चालकता अगर नहीं दी होगी और ये यौगिकों की चालकता दे रखी, तो इनसे इस तरीके से निकालना है। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन हो गई कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। यही कोलेर हाउस के नियम के अनुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है इसके, इस नियम के अनुसार हम लोग वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोले हैं ये क्या हो गया, वियोजन स्थिरांक तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि तुम्हारी बुक में दे रखा है वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, लेकिन मैंने उसको नहीं कराया। कहोगे क्यों नहीं कराया, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। एनसीईआरटी में वियोजन स्थिरांक जैसा कोई हेडिंग नहीं दे रखा है, लेकिन चैप्टर के वॉन्टॉफ गुणांक के खत्म होते ही तो हेडिंग दे रखे हैं वियोजन स्थिरांक करके, तुम पढ़ना जाकर, तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इस चैप्टर में उसका यूज होना है, लेकिन मैं तुम्हें यही समझा दूंगा वो, सही है। वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं
तो आपको याद रखना है कि इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत भट्टे की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक। और तीसरा है कि हम इसकी सहायता से वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों को समझेंगे, लेकिन पहले सुन लो एक बात ध्यान से। तो मैंने क्या पढ़ाया कि कोलेराउस ने प्रबल वैद्युत भट्टे पर क्या किया, एक परीक्षण किया, सही है, जिसे और एक नियम जैसे क्या कहते हैं, कोलेराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर कुल मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। अर्थात म्यू इन्फिनिटी बराबर म्यू इन्फिनिटी प्लस और प्लस में म्यू इन्फिनिटी माइनस, सही है। फिर मैंने बताया कि इस नियम में क्या होता है, आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं, सही है। फिर इसके बाद मैंने बताया सीमांत मोलर चालकता और अनंत तनुता। एक ऐसा आयतन जिसपे कुल मोलर चालकता प्राप्त होती है उसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, तथा उस आयतन को क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। फिर अनुप्रयोग में मैंने बताया सबसे पहले कि दुर्बल वैद्युत भट्टे की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं और वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को अभी मैं समझाऊंगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? चलो तो फिर मिलते हैं कल इसी के साथ, और जो लोग आप देख रहे हैं आपको भी मिलते हैं कल इसी के साथ, आगे पढ़ाएंगे और पढ़ने के साथ साथ हम लोग सीखेंगे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हो अपनी क्लास में।